Hey everyone, welcome back here again to our parallel world Immortal Longing। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते और स्टार्ट करते हैं हमारी ऑनगोइंग नॉवल द अनग्रेडेड हार्ट के आगे का पार्ट। पर उससे पहले गाइज मेरी आपसे ह्यूज और हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और चलिए अब कंटिन्यू करते हैं आगे का पार्ट। लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जहाँ चैंग स्लीपी जान को ईबो के साथ छोड़ के चला गया था ताकि ईबो उसको घर छोड़ सके। अब उसके आगे तो इस समय जान ईबो की कार में था और नींद में होने की वजह से वो इस समय काफी सुस्त हालत में था, ऐसा ईबो का सोचना था क्योंकि इस टाइम जान बहुत शांत बैठा था ना, बस इसीलिए। पर ऐसा कभी हो सका है क्या कि जान ईबो के साथ हो और फिर भी शांत रहे? ये दोनों चीज तो एक बकेट लिस्ट में कभी नहीं आई हैं, तो आज कैसे आएंगी? एक्चुअली कार में बैठने के बाद थोड़ी देर तक तो जान कुछ नहीं बोलता, एकदम शांत रहता है। पर जैसे ही वो कार ड्राइव करके थोड़ा आगे जाता है उस स्पॉट से, तो बस फिर वो बोलना शुरू करता है, और वो भी नॉन स्टॉप बोलता है, बिना रुके बोलता है, फुल एनर्जी के साथ बोलना शुरू करता है। भगवान जाने जो अभी इसको नींद आ रही थी वो कहाँ चली गई। ईबो तो सच में अपना माथा पकड़ लेता है इंटरनली। अच्छा ईबोगा, आपका फेवरेट कलर क्या है? मेरा तो रेड है। और आपका फेवरेट डिश? मेरा पता है क्या है? मेरा एग श्रिम्प नूडल्स है, लोटस स्ट्रिप सूप के साथ। वाओ सो यम्मी, मॉम बहुत टेस्टी बनाती है। बाय द वे स्वीट हार्ट, मैं आपको स्वीट हार्ट बुला सकता हूँ ना ईबोगा? बाय द वे ईबोगा, क्या मैं आपको स्वीट हार्ट बुला सकता हूँ, या फिर डार्लिंग, या फिर बेबी? प्लीज, ये मुझे बुलाने का ना बहुत मन है। प्लीज 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 प्रीटी प्लीज। आप कुछ नहीं बोल रहे हो, इसका मतलब मैं हाँ समझता हूँ। ठीक है, मैं आपको आज से वही बुलाऊंगा। और गगा, मैं आपको मैसेज भी करूंगा जब मैं सही सलामत अपने रूम में पहुंच जाऊंगा। आप उसे जरूर देखना और रिप्लाई भी देना, ओके? और हाँ, अगर मैं भूल जाऊं तो आप मुझको रिमाइंड करा देना, ठीक है ना गगा? अच्छा गा प्लीज आप मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ ना। आई रियली लाइक यू। प्लीज 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 प्रीटी प्लीज। मैं सच में आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, पक्का वाला प्रॉमिस। बस दिन भर में हर 15 मिनट बाद आपको कॉल करूँगा और हर 5 मिनट बाद मैसेज, जिसका आप रिप्लाई दे सकते हो। और कॉल में बस आप हाँ या ना, और कॉल में बस आप अटेंड करके हेलो बोल के थोड़ा बहुत बात करके बस फ़ोन काट देना। उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। और आपको मेरे साथ डेट पे भी जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सच्ची वाला सच्ची, पक्का वाला पक्का, मैं आपको उसके लिए भी परेशान नहीं करूँगा। बस आप सुबह मुझे लेने आ जाना मेरे घर पे, और फिर हम दोनों वहाँ से साथ कॉलेज आएंगे। और फिर आप सुबह मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट भी मेरे घर कर लेना, मैं खुद बनाऊँगा आपके लिए। सच्ची वाला सच्ची, पक्का प्रॉमिस, मैंने आज ही सीखा है। पर अगर मैं कभी सोता रह गया, लेट उठा, तो मेरी मॉम बना सकती है। पर आपको डरने की जरूरत नहीं है, सच में मेरी मॉम अच्छा खाना बनाती है, आपको टेस्टी मिल मिलेगा, आपको पसंद आएगा। वैसे गगा, मैं कॉलेज से वापस भी आपके साथ ही आना चाहता हूँ, पर क्या है ना कि वो जो मेरे फ्रेंड्स हैं ना, वो बुरा मान जाएंगे, उनके बारे में भी तो सोचना पड़ता है ना। पर अगर आप चाहोगे तो मैं आपके साथ ही आऊँगा, मैं उनको मना कर दूंगा, सच्ची। हाँ, पर चैंग को गुस्सा आ सकता है, उसको थोड़ा ज़्यादा गुस्सा आता है, पर कोई बात नहीं, मैं उसको भी मना कर दूंगा, वो मेरा अच्छा दोस्त है, मान जाएगा। आपको पता है मैं और चैंग बचपन से ही दोस्त हैं, हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, और शुआन भी। वैसे क्या आपको पता है गगा कि यू आर सो स्वीट, जस्ट लाइक हाँ, जस्ट लाइक स्वीट कपकेक, एंड सो हैंडसम टू, जस्ट लाइक मी। यू नो गगा, मैं भी बहुत हैंडसम हूँ, एंड आई ऑलवेज एडोर माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ मिरर। बट नाउ द थिंग्स आर डिफरेंट ना, सिचुएशन हैज चेंज्ड। नाउ आई वॉन्ट टू अडोर यू, kiss you, do things with you. Ow, I'm feeling shy। जान ईबो से ये सब बिल्कुल शेमलेसली बोल रहा था, और आखिरी वाली लाइन बोलते के साथ ही वो शर्मा के ब्लश करने लगता है। वो इतना ज्यादा ब्लश कर रहा था कि उसके चिक्स सच में पिंक हो गए थे। और वहीं वांग ईबो जो शुरू से लेके अभी तक कुछ नहीं बोल रहा था, लगातार इस चैटर बॉक्स की बस बकबक सुन रहा था, वो जब जान के मुंह से वो किस और एवरीथिंग वर्ड सुनता है तो सच में शॉक्ड हो जाता है और बहुत जोर से कार पे ब्रेक मार देता है। उसको थोड़ा डिफरेंट सा फील होता है, जिसकी वजह से स्टीयरिंग व्हील पे उसकी पकड़ थोड़ा टाइट हो जाती है, और बस वो अपने मन में फ्रस्ट्रेट होते हुए ही बोलता है, माय गॉड, ये बनी कितना एनर्जेटिक है यार।
Why this bunny is too energetic and shameless? कितनी बात है इसके पास करने को। कुछ देर पहले तो इसको नींद आ रही थी, ढंग से खड़े भी नहीं हो जा रहा था इससे, और अब देखो ये इधर चैटर बॉक्स बना हुआ है, लगातार बोले जा रहा है, वो भी शेमलेस बातें बोले जा रहा है। और ये मुझे मैसेज क्यों करेगा? इसके पास मेरा नंबर, अरे यार शिट, मैंने खुद ही इसको अपना नंबर दे दिया। ग्रेट वांगीबो, तुमने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। नहीं, तुमने कुल्हाड़ी पे ही अपना पैर मार लिया है। बहुत अच्छे, तुमसे ज्यादा ग्रेट तो कोई नहीं है। कहा मैं इस वाइल्ड बनी से पीछे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, और कहा मैंने खुद ही इसको अपना नंबर दे दिया, और कहा ये अपनी वाइल्ड फैंटेसीज क्रिएट किए जा रहा है। पर वांगीबो तू करता भी क्या? इसने इवेंट के बहाने मांगा था। एंड व्हाई द हेल ये मुझे डार्लिंग बुलाएगा, बेबी बुलाएगा, स्वीट हार्ट बुलाएगा? क्यों बुलाएगा? और किस, इसने मुझे किस करने का सोच रखा है? डू थिंग्स, ये थिंग्स में क्या आ जाता है? ये थिंग्स क्या है? मुझे ये बताओ, क्लियर करो मुझे। माय गॉड, व्हाई दिस बनी इज दिस मच शेमलेस? मैं इसका प्रोफेसर हूँ, बेटर होगा कि ये मुझे प्रोफेसर बुलाए, और इतनी शेमलेस बातें तो बिल्कुल ना करे। पर मैं करूँ क्या? मैं मना करूंगा और ये मान लेगा। वाह, मैं बोल तो ऐसे रहा हूँ जैसे ये शेमलेस बनी मेरी हर बात सुनता है। एक बात तो मानता नहीं है, कुछ नहीं सुनता है। नेवर माइंड, मेरे पास एक सोल्यूशन है। इस वाइल्ड बनी को इग्नोर करो। अगर मैं शांत रहूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, तो ये खुद ही कुछ देर बाद चुप हो जाएगा। वांगीबो इग्नोर इग्नोर इग्नोर। जिसके बाद जैसा कि इबो ने डिसाइड किया था, वो जान के इस बकबक को इग्नोर करता है, पूरी तरह से इग्नोर करता है, और वापस से अपनी ड्राइविंग स्टार्ट करके बस ड्राइविंग करने लगता है पूरे ध्यान से। वहीं जान, वो जब इबो की ये चुप्पी देखता है तो बहुत इरिटेट हो जाता है, बहुत 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 इरिटेट हो जाता है। वो कुछ तो एक्सपेक्ट कर रहा था ना कि ये कुछ बोले, उसकी तरफ देखे, कुछ नहीं तो कम से कम इरिटेशन वाला लुक ही दे। उसी से जान को मजा आ जाए, उसी से जान को सुकून मिल जाए कि हाँ वांगीबो उसकी बात पे ध्यान दे रहा है। पर ये तो पूरी तरह से उसको इग्नोर किया जा रहा है, देख भी नहीं रहा है उसकी तरफ। बोलने की तो बात ही छोड़ो, उसका पूरा ध्यान बस उसकी ड्राइविंग पे था, ना कि जान पे। ये बात जान को बहुत इरिटेट कर रही थी। तो फिर जान उसका अटेंशन पाने के लिए अपना ब्रिलियंट दिमाग यूज करता है और कुछ खुराफाती सोचने लगता है, और फिर अपना मिस्चीवियस स्मित देते हुए इबो से ही बोलता है, बहुत ही क्यूटली, बहुत ही स्वीटली, बहुत ही प्यार से। इबो गगा, इबो, इबो, बोगा, ईगा, स्वीट हार्ट, डार्लिंग, हनी पाई, क्यूटी पाई, हैंडसम, इबो, इबोगा, बोगा, स्वीट हार्ट, डार्लिंग, बेबी। क्या आपको पता है कि आपके चिक्स बहुत क्यूट हैं? फ्लफी फ्लफी, मुझे उसे खींचने का मन होता है। जान इतने सारे वर्ड्स बोल रहा था सो अलग, और उसके बेबी चिक्स की बात। जान जो इतनी देर से इबो को स्वीट वर्ड्स बोल रहा था, इबो उन सभी को इग्नोर कर रहा था, क्योंकि उसने डिसाइड किया था कि वो इग्नोर करेगा। वो खुद में ही ठान के बैठा था। लेकिन जैसे ही जान उसके बेबी चिक्स की बात करता है, तो इबो उसको ग्लेयर करते हुए देखता है, और वही करते हुए बोलता है, शेमलेस। फाइनली जान इबो का अटेंशन पा गया, और जान इबो का अटेंशन पाके तो सच में बहुत खुश हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है। और वो वैसे ही गिगल करने लगता है, और वैसे ही अपने खुशी वाले अंदाज में बोलता है, बिंगो, आई फाइनली गॉट योर अटेंशन, यस यस आई एम प्रो। वहीं वांगीबो जो अभी तक स्टीयरिंग व्हील बहुत टाइटली पकड़े हुए था और इरिटेट हुए जा रहा था इस शेमलेस क्रिएचर की एक्स्ट्रा क्यूट बकवास से, तो वो गुस्से में गाड़ी स्टॉप करते हुए अपने बगल में बैठे हुए इस एक्स्ट्रा क्यूट शेमलेस क्रिएचर को डांटते हुए बोलता है, यू बेटर शट अप जान, नहीं तो मैं तुम्हें अभी यहीं पे छोड़ के चला जाऊंगा। फिर करते रहना जितनी बकबक करनी है। और अब तो मुझे पता भी चल गया कि तुम्हें नींद नहीं आ रही, और काफी एनर्जेटिक भी लग रहे हो इस समय, तो मुझे लगता है कि तुम्हें पैदल जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या फिर चैंग को बुला लेना, ठीक रहेगा ना? और जब जान इबो की ये धमकी सुनता है कि वो उसको छोड़ के चला जाएगा यहाँ पे अकेले, वो भी इतनी रात को, तो वो क्यूट बेबी वाला फेस बना लेता है, बहुत ही पाउटी और ग्लूमी फेस, और वही अपनी ग्लूमी आइज दिखाते हुए इनोसेंट वॉइस में फिर से बोलना शुरू करता है, बिल्कुल डरे हुए से, मानो जैसे कोई छोटा बच्चा बोल रहा हो जब उसकी मॉम उसको फेक धमकी देती है कि मैं तुम्हें कूड़े वाले को दे दूंगी अगर तुम बदमाशी करोगे तो। वो बोलता है, नो नो गग्गा प्लीज, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ, वैसे भी देखो मुझे इतनी नींद आ रही है, अगर बीच रास्ते में मुझ जैसे क्यूट हैंडसम चार्मिंग लड़के को किसी ने किडनैप कर लिया तो, या फिर मेरे साथ किसी ने कुछ कर दिया तो? गग्गा आई एम स्कैर्ड, अपने लिए नहीं स्कैर्ड हूँ, मैं अपने लिए नहीं डर रहा, मैं आपके लिए डर रहा हूँ, आपका क्या होगा, पर फिर आपने मुझे मिस किया और आप रोने लगे तो? नो नो गग्गा, मुझे आपकी चिंता है, प्लीज़ मुझे घर तक छोड़ दो।
चैंग भी नहीं आएगा ना इतनी रात को, वो भी चला गया होगा। इस ड्रामा किंग को तो सच में बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिलना चाहिए। बिल्कुल ऑस्कर वाला काम करता है ये तो, हद है, सच में एकदम मैनिपुलेटिव है। ईबो जब इस ड्रामा किंग की ये ड्रामेटिक बातें सुनता है तो जान को नैरो आई करके देखता है। सच में जान की कुछ बातें तो उसको बहुत अजीब फील करा रही थी, तो वो वैसे ही उसे गुस्से में डांटते हुए बोलता है, शट अप नाउ, कीप योर माउथ शट। तुम्हें सच में नींद आ रही थी? लग तो नहीं रहा तुम्हारी एनर्जी देख के। तुम इतनी देर से बस लगातार बस बोले जा रहे हो, कितना बोलोगे तुम? अगर नींद आ रही थी तो चुपचाप आंखें बंद करो और सो जाओ, नहीं तो मैं सच में तुम्हें यहीं छोड़ के चला जाऊंगा। फिर बोलते रहना जितना बोलना है, चाहे तो ट्राई कर लो, डेयर इफ यू वांट। ईबो की ऐसी डांट से तो जान समझ जाता है कि अगर वो चुप नहीं रहा तो ईबो सच में उसको यहाँ छोड़ के चला जाएगा। तो बस जान इनोसेंटली बोलता है, नो नो गगा प्लीज डोंट लीव मी, मुझे यहाँ मत छोड़ना, देखो मुझे नींद आ रही है, आई एम स्लीपी, सी हियर। और इतना बोलने के तुरंत बाद ही, बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर ही वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने सर को पीछे सीट से टिका लेता है और बस फेक यॉर्निंग करने लगता है। सी गगा, सी आई एम स्लीपी, मुझे नींद आ रही है, देखो मेरी आंख भी नहीं खुल रही है, सी आई एम स्लीपी, आई एम रियली स्लीपी। जान अपनी बंद आंखों को दिखाते हुए बोलता है। और वहीं ईबो, वो जब इस वाइल्ड बनी की इतनी चाइल्डिश हरकतें देखता है इनोसेंट वाली, तो वो खुद को आइज रोल करने से रोक नहीं पाता और वही करते हुए खुद में ही सोचता है, कौन कहेगा ये 25 साल का है, इससे बड़े तो छोटे बच्चे होते हैं। लिटरली माय गॉड, दिस वाइल्ड बनी इज रियली टू मच। एक्चुअली ईबो जो जान के मुंह से बार बार गगा सुन रहा था तो उसके दिल में बहुत ही अलग सी फीलिंग का एहसास हो रहा था। वो कुछ अलग सा फील कर रहा था, जैसे उसके पेट में बहुत सारी बटरफ्लाईज उड़ रही हों। ऐसा कुछ तो था पर डिफरेंट था। पर वहीं वो फिर से इस फीलिंग को इग्नोर कर देता है क्योंकि उसे दूरी बनाए रखनी है ना, बस इसीलिए। और वो वापस से कार स्टार्ट कर देता है जो उसने जान को डांटने के लिए रोक दी थी, और वापस से ड्राइव करने लगता है। और इस बार सच में ईबो को ड्राइव करना आसान हो रहा था, उसका कंसंट्रेशन आराम से लग रहा था क्योंकि जान शांत हो गया था ना उसके बगल में। ईबो बीच बीच में जान को देख रहा था, उसकी आंखें बंद थी, इसका मतलब कि वो सच में सो गया था। कार में इस समय गहरी शांति थी और सच में सोते हुए ये बिल्कुल इनोसेंट बेबी की तरह लग रहा था। ईबो बस उसे देख के चकल कर देता है। नो वंडर ये वाइल्ड बनी इतनी जल्दी सो गया, आखिर इतना एनर्जेटिक जो है, पता नहीं कहाँ से लाता है ये इतनी एनर्जी। गॉड, ये सोते हुए कितना इनोसेंट, कितना शांत लगता है, बट रियलिटी तो उससे बहुत अलग है। और थोड़ी देर बाद ईबो जान के घर पहुंच जाता है जो कि बहुत सुंदर था, लिटरली बहुत सुंदर था। और मूनलाइट में तो वो और भी ज्यादा सुंदर लग रहा था, बहुत ही सूदिंग लग रहा था। ईबो कार को लाके बिल्कुल एकदम मेन गेट के पास रोक देता है और उसके बाद जान को उठाने लगता है। पर जान जो आराम से उठ जाए वो जान कहाँ। जान तो वांग ईबो की आवाज सुनता है और बस नजरअंदाज कर देता है और वहीं कसर मसर करके वापस से आंख मीच के दोबारा सो जाता है। और वहीं ईबो, वो जब देखता है कि उसकी आवाज का जान पे कोई असर नहीं हो रहा, ये बिल्कुल उठने का नाम नहीं ले रहा, ऑलमोस्ट ना के बराबर लग रहा है कि ये उठेगा, तो वो दूसरा ऑप्शन चुनता है और इस बार कार के हॉर्न को बहुत तेज से प्रेस करता है, जिसकी वजह से जान की आंख बस अचानक से खुल जाती है और वो हड़बड़ा के जग जाता है। और फिर वांग ईबो बहुत ही आराम से बोलता है, तुम्हारा घर आ गया। और जैसे ही जान ईबो की ये बात सुनता है तो वो आंख मीचते हुए अपने घर की तरफ देखता है और सैडली सच में उसका घर आ गया था। तो वो अपनी सैड वॉइस में ही बोलता है, इतनी जल्दी कैसे आ गया। ईबो इस बार क्वेश्चनिंग लुक से जान की तरफ देखता है, जिसपे जान इस बार कुछ नहीं बोलता और बस कार की सीट बेल्ट ओपन करने लगता है कार से बाहर निकलने के लिए। पर वो कार से बाहर निकलने ही वाला था कि उसके दिमाग में कुछ और ख्याल आता है, तो वो वापस मुड़ के ईबो की तरफ देखने लगता है। और वहीं ईबो जो अभी तक सामने देख रहा था और वेट कर रहा था जान के उतरने का, कि तभी उसको अचानक से फील होता है कि कोई उसके गले लग गया। और 1 सेकंड के लिए तो वो खुद हैरान हो गया था। एक्चुअली जान ने अभी उसे अचानक से हग कर लिया था, एक बिग वाला, टाइट वाला और वार्म वाला हग, जो कि इतना वार्म था कि वो कुछ सेकंड के लिए खुद ही उसमें थोड़ा मेल्ट हो गया था। उसे सच में कुछ सेकंड के लिए सुकून मिल गया था, एक केयरिंग वाला एहसास जग गया था। और फिर उसका भी मन होता है कि वो जान को बैक हग करे, उसकी बैक पे अपना हाथ रखे, और वो अपने हाथ उठाता भी है उसको हग करने के लिए। पर पता नहीं क्या सोचकर उसके हाथ अपने आप ही हवा में रुक जाते हैं और तभी उसके कान में एक प्यारी सी मेलोडियस सी आवाज आती है, आई लाइक यू बोगा, आई लाइक यू सो मच, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स एंड ड्राइव सेफली। जान ने ये हक तो किया ही था और ये अनएक्सपेक्टेड तो था ही, पर जान इसके अलावा कुछ और भी अनएक्सपेक्टेड कर देता है, जिसे फील होने के साथ ईबो सरप्राइज और शॉक दोनों हो जाता है और साथ में नम भी हो जाता है। एक्चुअली जान ने ईबो को आई लाइक यू बोलने के साथ साथ उसके चिक्स पे किस भी कर लिया था, एक जेंटल स्मूथ जैसा।
और बस इसके बाद वो अपनी ग्लिटरी सी प्यारी सी स्माइल दे के बस कार से बाहर चला जाता है। और वहीं वांग यीबो वो तो बस अभी भी डम्फाउंडेड होकर बस जान को जाते हुए देख रहा था, या फिर ये कह लो कि वो उसको नहीं देख रहा था, क्योंकि बस उसकी नज़र ही उस साइड थी, पर दिमाग उसका वहाँ नहीं था, वो तो कहीं और चला गया था। कुछ पुरानी सी चीज़ें बस ब्लर होके उसकी आंखों के सामने आ गई थी, पर दिल में एक अलग सा ही सेंसेशन हो रहा था जो एक्सप्लेन करना तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था और वहीं बहुत सारे नए इमोशंस उसके दिल में भी दोबारा से पैदा हो रहे थे। वो सच में वहीं बस जम गया था, बिल्कुल स्टैचू की तरह हो गया था। अलग ही कंडीशन थी उसकी, जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था, पर फिर भी वो अपने मन में से उस कंडीशंस को बस पुश करके बाहर निकालता है और बिना कुछ बोले बस वो अपनी कार को वहाँ से स्टार्ट करता है और बस अपने घर की तरफ चला जाता है। और फिर कुछ देर बाद ईबो अपने घर यानी ब्रूअल एनक्लेव में पहुंच भी जाता है। ईबो अपने अपार्टमेंट में बहुत सेफली पहुंच गया था और अब बस फ्रेश होके वो अपने बेड पे सीधा पड़ गया है और ऊपर सीलिंग को ताक रहा है और बस वही देखते देखते वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और आज के इस हेक्टिक डे के बारे में सोचने लगता है। वो सोच ही रहा था कि आज के कुछ टाइम पहले उसकी लाइफ कितनी शांत थी, कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, कोई रोमांच नहीं था, कुछ नहीं था, और अब देखो अचानक से ही उसकी लाइफ कितनी चियोटिक हो गई थैंक्स टू दैट शेमलेस वाइल्ड बनी। ईबो के दिमाग में वही कार इंसिडेंट वाली रील प्ले हो रही थी, बार बार प्ले हो रही थी और वो खुद में ही सोच रहा था कि क्या हो रहा है उसके साथ, क्यों हो रहा है ऐसा उसके साथ। एक अरसा हो गया है उसने कुछ भी महसूस नहीं किया, कुछ भी फील करना उसने बहुत पहले ही छोड़ दिया। फिर क्यों हो रहा है उसके साथ ऐसा, क्यों बार बार वही इमोशंस आके उसको वापस से परेशान कर रहे हैं। उसने सारे इमोशंस छोड़ दिए, बिल्कुल इमोशनलेस हो गया, पर अब ना जाने कहाँ से ये एक शख्स आ गया है उसकी लाइफ में जो बस उसके इतने सालों पहले क्रिएट की हुई बाउंड्रीज को बस गिराए जा रहा है, बिना उससे पूछे, बिना उससे परमिशन लिए। वो नहीं चाहता फिर भी वो वही सब फील कर रहा है, ना जाने क्यों कर रहा है, और चाह के भी खुद को रोक नहीं पा रहा, ना खुद को और ना ही उस चियोटिक बनी को। हर चीज़ उसकी मर्जी के अगेंस्ट बस हुए जा रही है और वो कुछ नहीं कर पा रहा है सिवाय देखने के। वो नहीं चाहता कि जान भी उसके साथ अंधेरे में जाए, क्योंकि उसके लिए जान एक सुबह की सबसे प्योर ब्राइट लाइट की तरह है जो उस जैसे गहरे काले अंधेरे के लिए नहीं बनी। वो नहीं चाहता कि जान भी इस सोसाइटी की क्रूएलिटी को फेस करे। वो चाहता है कि जान हमेशा ही ब्राइट सनलाइट की तरह बस शाइन करता रहे, उस जैसे अंधेरे से दूर रहे, क्योंकि जब अंधेरा आता है तो कोई साथ नहीं देता, परछाई तक साथ छोड़ देती है। और कुछ समय ऐसे भी आते हैं लाइफ में जब जिन्हें अपना कहो वो भी साथ नहीं देते, सब छोड़ देते हैं, उठा के फेंक देते हैं किसी कचड़े की तरह, दोबारा देखते भी नहीं है, पूछते भी नहीं है। पर वो क्या करे, क्या करे। जान तो उसकी सुन ही नहीं रहा, समझ ही नहीं रहा। वो सच में इस समय अपने आप को बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहा है, बहुत 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 हेल्पलेस महसूस कर रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है उसके साथ कि वो खुद से ही आज डिसअपॉइंटेड फील कर रहा है। वो सोच रहा था कि वो ऐसा क्या करे कि जान बस उससे दूर रहे, उसके बारे में सोचना बंद कर दे, पर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसको कुछ नहीं सूझ रहा था। क्या वो कॉलेज छोड़ दे? नहीं, अभी कॉलेज नहीं छोड़ सकता, इवेंट चल रहा है ना, कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं, अभी छोड़ दिया तो स्टूडेंट्स परेशान हो जाएंगे। इवेंट के बाद में सोचूंगा इस बारे में, फिलहाल बस जान को इग्नोर करूंगा और कुछ नहीं। ईबो इस समय अपनी सोच में बिजी ही था कि तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। वो साइड टेबल पे पड़े फ़ोन को उठा के चेक करता है तो उसमें कॉलर आईडी में गगा का नाम शो हो रहा था, तो बस उसे उठा के अटेंड कर लेता है। और इससे पहले कि वो हेलो बोलता है फिर कुछ और बोलता, अपोजिट एंड से एक चीयरफुल आवाज़ आती है, हेलो मेरा डीडी कैसा है? जिस पे ईबो बोलता है, मैं ठीक हूँगा। जिसके बाद उसके गग्गा उसे वापस से दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आज का कॉलेज का डे कैसा रहा मेरे डीडी का? कैसे रहे सारे स्टूडेंट्स? एक्चुअली ईबो के गग्गा ईबो से आज कॉलेज ज्वाइन करने के बाद पहली बार फ़ोन कर रहे हैं, इसीलिए वो ईबो से आज कॉलेज के बारे में पूछ रहे हैं। और उनकी एक्साइटमेंट वो तो हमेशा ही ऐसी रहती है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता, इसीलिए ईबो भी उस बात को इग्नोर करता है। और इसीलिए जैसे ही ईबो अपने गा की ये बात सुनता है तो उसको कॉलेज से रिलेटेड कुछ मेमोरीज याद आ जाती हैं, स्पेशली वो जो आज हुई। सब कुछ ठीक ही हैगा, बस कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा ही शेमलेस हैं, उनको पता नहीं होता कि उनको किससे क्या बोलना है। और जैसे ही अपोजिट एंड से उसके गाय डीडी की ये बात सुनते हैं तो उसको क्रॉस क्वेश्चन पूछते हुए बोलते हैं, क्यों ऐसा क्या हुआ बॉडी? किसी ने कुछ बोल दिया क्या? सब ठीक तो है ना? बताओ मुझे। गगा की टेंशन उनकी बातों में साफ साफ दिख रही थी।
जिसे समझते हुए और पूरी तरह से डिनाई करते हुए ईबो कॉलेज का सारा इंसिडेंट जो भी कुछ हुआ था उसके साथ वो सब अपने एल्डर ब्रदर को बता देता है। और जैसे ही उसके गगा ये सारी बात सुनते हैं ईबो की, तो वो बस हंसना शुरू कर देते हैं। बहुत हंसते हैं वो, और फिर वो हंसते हंसते ही बोलते हैं, मुझे उस लड़के की गट्स पे दाद देनी पड़ेगी दीदी। मतलब कल ही वो मिला और आज ही उसने तुम्हें प्रपोज भी कर दिया। वाह, ऑसम। अब तो मुझे भी मिलने का मन है उससे। आखिर मैं भी तो देखूं कौन है वो लड़का जिसने मेरी दीदी को इतना परेशान कर लिया, उसको कोल्ड किड से विनी किड बना दिया। गगा की इतनी हंसती हुई इरिटेटिंग वॉइस सुनता है तो ये वो और इरिटेट हो जाता है और वैसे ही इरिटेशन में बोलता है, गा प्लीज अब आप मत शुरू हो जाओ। सीरियसली वो वाइल्ड बनी बहुत ही शेमलेस है, हर टाइम बस मेरे नर्व्स पे ही जाता है। पर पता है क्या गा, वो वाइल्ड बनी जितना ही चाइल्डिश और जितना ही मिस्चीवियस है, जितना ही शेमलेस है, वो उतना ही इंटेलिजेंट भी है। इनफैक्ट उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। आपको पता है पूरे कॉलेज का टॉपर है वो अपने बैच का। गा जब ईबो के मुंह से उस वाइल्ड बनी की इतनी तारीफ सुनते हैं तो उसको टीज करते हुए बोलते हैं, ओ तो मेरे डीडी ने उसका नाम भी रखा है वाइल्ड बनी। ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा नाम है। इवन वो स्मार्ट भी है, ये तो और भी अच्छी बात है। मतलब बिल्कुल परफेक्ट है तुम्हारे लिए। वाओ, मेड फॉर ईच अदर हो मतलब तुम लोग। पता नहीं वो कहाँ बिजी था, क्या सोच रहा था इस समय। वो अपने गगा की बात सुन भी रहा था या नहीं, क्योंकि उसके गगा ने जैसे ही ये बोला तो ईबो ने अनकॉन्शियसली बस हाँ बोल दिया। और जैसे ही उसके गगा ने उसकी ये हाँ सुनी तो वो बस हंस दिए। और जब अभी ईबो को समझ में आया कि उसने क्या बोला और अपने एल्डर ब्रदर की उसने ये टीजिंग वॉइस सुनी, तो वो बस एनोइंग फील करने लगा और वैसे ही एनोइंग वॉइस में बोलता है, शट अप गा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो मेरा स्टूडेंट है और मुझसे बहुत छोटा है और मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता उसके बारे में। और आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं नहीं पढ़ना चाहता इन सब चीज़ों में फिर से। मैं नहीं चाहता कि फिर से कोई मेरी वजह से हर्ट हो या फिर से मैं कोई प्रॉब्लम क्रिएट करूं। तो मुझसे जितना हो सकेगा मैं बस उससे दूर रहने की कोशिश करूंगा, दैट्स इट। और इसके आगे मैं कुछ नहीं सुनूंगा। और अब बाय बाय, मुझे कल कॉलेज भी जाना है, गुड नाइट। जिसके बाद गा उससे वापस कुछ बोलने ही वाले थे कि तभी ईबो अपना फ़ोन काट देता है। जिसके बाद ईबो अपना फ़ोन बेड पे पटक देता है और वापस से सीधा लेट जाता है। और वही सीलिंग देखते हुए वो खुद से ही बोलता है, आई अंडरस्टैंड गा, मैं आपकी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप चाहते हो मैं खुश रहूँ, और लिटरली मैं भी होना चाहता हूँ, पर नहीं हो रहा ये मुझसे। नहीं कर पा रहा हूँ मैं ये, नहीं भूल पा रहा मैं कुछ भी। मैं कैसे भूल जाऊँगा, कैसे भूल जाऊँ कि मेरी वजह से सब खराब हो गया। आई कांट गा, आई कांट। और अब जो थोड़ा बहुत ठीक हुआ है मैं उसे और ख़राब नहीं करना चाहता, बिल्कुल नहीं। सॉरी गा। पर आपका डीडी वो पुराने वाला डीडी नहीं रहा जो हर बात बस पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाता था। अब चीज़ें बहुत बदल गई। अब मैं नहीं बढ़ पा रहा गा, अब मैं नहीं बढ़ पा रहा, मैं नहीं भूल पा रहा वो सब चीज़ें। आई एम सॉरी गा, आई एम सॉरी, आई एम लिटरली सॉरी। ईबो को अपना फ़ोन नीचे रखे 2 मिनट भी नहीं हुआ था कि तभी उसके फ़ोन पे वापस से नोटिफिकेशन टोन बजती है। और वो जब चेक करता है तो देखता है कि लाइन पे किसी ने एक नया ग्रुप अकाउंट बनाया है और साथ में उसको भी ऐड कर दिया है उसमें। ये समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता उसके लिए कि ये काम किसने किया है। ऑब्वियसली जान ने किया है, आखिर इसीलिए तो उसने इतनी मेहनत की थी आज नंबर मांगने के लिए। और वो ये भी देखता है कि किसी ने उसको पर्सनल मैसेज किया था प्राइवेट चैट पे, और वो भी किसी अननोन नंबर से। पर उस पे लगी हुई प्रोफाइल जानी पहचानी सी होती है, जो कि चीख चीख के बोल रही थी कि ये आईडी किसकी है, क्योंकि वहाँ पे जान की फोटो लगी हुई थी। मतलब ये मैसेज जान ने किया था, गुड नाइट स्वीट हार्ट, हैव अ गुड स्लीप एंड लवली ड्रीम्स। हर ड्रीम में हम दोनों को देख सकते हो साथ में। ओके, सी यू टुमारो, बाय। और इस सुपर स्वीट गुड नाइट मैसेज के साथ साथ उन्होंने ढेर सारी फ्लाइंग किस और रेड हार्ट भी सेंड किए थे। ईबो जब जान का इतना क्यूट सा गुड नाइट मैसेज देखता है तो वो वापस से वही सेम फीलिंग फील करता है। उसके चेहरे पे एक धीमी सी मुस्कुराहट आ जाती है। कहीं ना कहीं उसे अच्छा तो फील हुआ था। वो खुद में ही उसको गुड नाइट विश करता है। हाँ, लिखता नहीं वो बात अलग है, पर उसको विश ज़रूर करता है। और फिर वही अपना फ़ोन वो साइड में रख देता है और सीन करके छोड़ देता है। जिसके बाद ग्रुप पे बहुत ढेर सारे मैसेज आते हैं। सब एक दूसरे से गुड नाइट विश करते हैं, ढेर सारी बातें शेयर करते हैं। मतलब कुल मिला के वो ग्रुप एक्टिव हो जाता है, उनमें प्रॉपर कन्वर्सेशन चलने लगती है। पर ईबो उन सारे मैसेजेस पे ध्यान नहीं देता, कुछ नहीं देखता। उसको किसी से कोई मतलब नहीं, बस अपना फ़ोन साइड में रख के बस सुकून से आंख बंद करके लेट जाता है। भले ही आज का दिन ईबो के लिए एक हेक्टिक डे था, पर मेमोरेबल था। उसने एंजॉय किया, हाँ सफ़र भी किया, पर उसने एंजॉय किया। उसने कुछ बेहतरीन मोमेंट्स कुछ बेहतरीन स्टूडेंट्स के साथ बिताए। सच में ये उसकी मेमोरी का एक बेहतरीन पार्ट बन गए।
होपफुली काश उसके कल का दिन भी अच्छा जाए। और हाँ, सोने से पहले वो अपना मेन मोटिव खुद को ही याद दिलाता है, इग्नोर वाइल्ड बनी, दूर रहना है उससे बस, और कुछ नहीं। बस वो यही सोच के सो जाता है। तो आज का पार्ट यहीं स्टॉप करते हैं और आप बताइएगा कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा, आप स्टोरी एंजॉय कर रहे हैं या नहीं। अपने व्यूज़ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा, मैं उसे ज़रूर पढ़ूंगी। बाकी मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे सच में आप लोगों की ज़रूरत है। प्लीज़ 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 प्रीटी प्लीज़। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, बाय बाय।